Good morning student. Today we read page number 85 and today topic is grassland. Grassland means घास के मैदान, ठीक है, जहाँ पे घास होती है, जैसे फॉरेस्ट इज आल्सो ए ग्रासलैंड. सो लाइन लिव इन ए फॉरेस्ट और ए ग्रासलैंड एंड इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर. लाइन जो है एक जंगल में रहने वाला जानवर है और ग्रासलैंड में ये बहुत, इसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जिसकी वजह से ये दूसरे एनिमल्स की हंटिंग कर पाता है. इट इज़ ए लाइट ब्राउन इन कलर, ठीक है, उसकी बॉडी का कलर जो है लाइट ब्राउन कलर होता है जिसकी वजह से वो ड्राई घासों के घास में जो है वो अपने आप को छुपा लेता है और जिससे वो अपने प्रे के ऊपर हंटिंग जो है अच्छे से कर पाता है, अपने शिकार को अच्छे से शिकार को पकड़ पाता है. इट इज़ लुक एट द पिक्चर द लाइन एंड दैट ऑफ ए डियर, हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ दीज एनिमल्स. ठीक है, लाइन है और ये डियर है, इनके फेस के ऊपर आई जो है वो कैसे हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं. लाइन की आई जो है उसके इन फ्रंट फेस के फ्रंट पे हैं और डियर की साइड पे. जो लाइन है उसके फ्रंट पे जो आइज हैं जिसकी वजह से वो सामने से अपने जो है प्रे के लोकेशन के ऊपर जो है वो आइडिया लगाता है प्रे की लोकेशन का कि वो कहाँ पे है. और जो डियर उसकी साइड पे आइज है जिसकी वजह से वो सारी डायरेक्शन में देख पाता है और आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसका प्रीडेटर जिसने उसकी हंटिंग करनी है, जिसने उसको पकड़ना है, वो कहाँ पे है, उसकी लुक उसको देख पाता है और जल्दी से जो है वो वहाँ से रन अवे हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को प्रीडेटर से बचाता है. ओके, सो a deer is another animal that live in a forest and grassland. Deer need to know about the presence of predator, ठीक है, वो in order to run away from them and not become their prey. ठीक है, तो जो डियर है उसको पता चल जाता है कि उसके आसपास में उसका प्रीडेटर है जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और अपने आप को उस प्रीडेटर का प्रे बन से बचता है. The deer also have a long ear to hear movement of predator. The eyes on the side of its head allow it to look in all direction for danger. The speed of the deer also help them to run away from the predator. Okay, so there are so many animals, other animals and plants in grassland that help them to survive in their habitat. Now next is some aquatic habitat. Aquatic habitat like ocean, pond, lake. In ocean, you know very well that fishes are live. Sea animals have mostly streamlined body that help them to survive, move easily in water. And there are some sea animals like squid and octopus which do not have streamlined body. They mostly stay deeper in the water near the seabed and catches any prey that move toward them. However, when they move in water, they make their body shape streamline. So these animals have mostly gills that help them to breathe the oxygen that dissolve in water. ठीक है, तो इन एनिमल्स के पास गिल्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, उसको लेने में जो है उनकी हेल्प करते हैं गिल्स. Okay, so other sea animals like dolphin and whales also do not have gills. They have nostril for breathing. They do breathe in air through nostril and blowholes that are present on the upper part of their head. Okay, so upper head के ऊपर जो है ब्लो होल्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं एयर में ब्रीथ करने के लिए. ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा जो वेल्स और डॉल्फिन होती हैं वो वाटर की सरफेस के ऊपर आके थोड़े टाइम के लिए रहती हैं जिसकी वजह से वो एयर में ब्रीथ कर पाती हैं. ठीक है, जो डॉल्फिन और वेल्स होती हैं वो काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर विदाउट ब्रीथिंग भी रह सकती हैं. ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी आपने डॉल्फिन की देखी होगी टीवी वगैरह में या फिल्म वगैरह में. सो पॉन्ड्स एंड लेक्स. सो यू हैव सीन प्लांट मोस्टली ग्रो इन पॉन्ड्स एंड लेक, रिवर और सम ड्रेन्स. So go on field trip to nearby pond if possible to try observe the kind of plant that's seen there. ठीक है, तो आपने देखना है कि वाटर प्लांट और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है.
ठीक है। तो मोस्टली जो सी वाटर या वाटर में जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो हैं वो नीचे होती हैं, बिलो द वाटर, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल प्लांट जो होते हैं उनकी सॉइल के नीचे डीप रूट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से न्यूट्रिएंट और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। इन एक्वेटिक प्लांट में रूट जो है मोस्टली वेरी स्मॉल इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। जो स्टेम होती हैं एक्वेटिक प्लांट्स की वो होलो होती हैं, लाइट इन वेट और लॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो स्टेम मोस्टली ग्रो अप इन द सरफेस ऑफ द वाटर वाइल लीव्स आर फ्लोट ऑन फ्रूट लीव्स or flower that float on the surface of the water. Some aquatic plants are also submerged in water. All part of such plants are under water. ठीक है। प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं वो मोस्टली वाटर के अंडर ही होते हैं, ठीक है। और जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से वो इजीली बेंड हो जाते हैं फ्लोटिंग वाटर में। और some submerged plant leaves are often hardly divided through which the water can easily flow without damaging them. Okay, so frog usually live in pond. ठीक है। फ्रॉग जो है वो मोस्टली पॉन्ड में लिव करता है। फ्रॉग कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग है वो वाटर में भी रहता है और लैंड के ऊपर भी रहता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग हेल्प देम टू लैपिंग द प्रे एंड कैचिंग देयर प्रे, ठीक है। उनकी जो बैक की लेग होती है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से वो अपने प्रे को ईजिली कैच कर पाते हैं। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर। उनके पास क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में ईजिली स्विम कर पाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द wide variety that live in different habitat. Okay, so you may have also noticed the very wide variety of plants around you when you prepare a herbarium as a part of the suggested activity in chapter number 7. Imagine a kind of variety that you would see in a herbarium of leaves of plant from all region of the earth. ठीक है। तो आप जो है देखोगे कि आपके आसपास डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं, ठीक है। इसमें एक वर्ड आ रहा है हर्बेरियम। हर्बेरियम एक ऐसी फाइल होती है जिसमें हम अलग अलग तरह के प्लांट्स को जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। पहले उनको हम ड्राई करते हैं, देन आफ्टर पेस्ट देम दिस प्लांट्स ऑन द पेपर, ठीक है, एंड राइट द नेम ऑफ प्लांट, देयर फैमिली, क्लास, सो दैट इज द हर्बेरियम फाइल. Okay, so today we do only up to this topic. Thank you. Have a nice day.